अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 1 दिसंबर है और संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी डिस्क्रिप्शन से लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अगर मार्केट की सिचुएशन की तरफ चलें और मार्केट को अगर एनालाइज करें, मार्केट में हमने प्रीवियस वीक में क्या बोला था आपको और क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या होने जा रहा है, तो प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप इसको देखते हैं और मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीक में क्या बोला था, आपको दो सिचुएशन दी गई थी कि मार्केट जो है ना, मार्केट ने एक अपना राइजिंग चैनल पैरेलल चैनल बनाया हुआ था, ये आपके सामने बना हुआ है स्टिल। और क्या कहते हैं, आपको बोला गया था कि मार्केट जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे थी। मार्केट एग्जैक्टली जो है अपने राइजिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर थी और आपको बोला गया था कि आप यहां से वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगी। और यहां पे जो है हमारे दोनों सिनेरियोज एक्टिवेट होते हैं, जहां पे आपको बोला गया था कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो मार्केट इस जोन के करीब जाएगी और अगेन अपने पैरेलल चैनल को टेस्ट करके डाउन गिरेगी। बट अगर मार्केट ऊपर जाके डाउन गिरती है तो हमारा सपोर्ट जोन ये होगा और यहां से हम बाय उठाएंगे। तो अदरवाइज आपको बोला गया था कि मार्केट जैसे आपके सामने पास ट्रेल ड्रॉ है, आपको बोला गया था कि अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली डाउन साइड ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे ये आपको श्योर होगा, रीटेस्ट पे हम सेल उठाएंगे। और सेल हमने कहाँ तक उठाना है, अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट जाती है तो हमारा जो टारगेट होगा, जो हमारा सपोर्ट जोन होगा, देन ये वाला होगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने सेम जो है आपको सिनेरियो दिया है, मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया है, आपके सामने है। और ब्रेकआउट देने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ से आपको एक एग्रेसिव सेल मूव दिया और एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट जोन था मार्केट वहाँ तक गई है जहाँ से आपको बाय बोला गया था और हमारा नेक्स्ट टारगेट यही था। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमें ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है 690 पिप्स प्रॉफिट देखने को मिला। और नीचे से अगर बाय को कैलकुलेट करें तो 400 पिप्स प्रॉफिट जो है हमें बाय में भी देखने को मिल चुका है। तो ऑलमोस्ट हमने लास्ट वीक 1000 पिप्स प्रॉफिट स्विंग ट्रेड से अर्न किया है, जिसने वीडियो को फॉलो किया होगा। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। अगर नेक्स्ट कमिंग वीक की हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद, क्योंकि ये एक वीकली एनालिसिस है तो हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, तो मंथ के अंदर भी जाके देखते हैं, बिकॉज मंथ की जो कैंडल स्टिक है वो भी क्लोज हो गई है। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि मंथ में ज़्यादातर जो है चेंजिंग नहीं आती है, बिकॉज क्या कहते हैं, सेम एनालिसिस होता है, एक ही कैंडल का फ़र्क होता है जो लास्ट वीक में आपको एनालाइज करके दी होती है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट अगेन जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए अगर कर दूं तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट जो है ना, पिछले काफ़ी महीनों से, मींस के ऑलमोस्ट 1 ईयर से जो है अब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाय में रही है। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बाय साइड की मूव देखने को मिल रही है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी रिजेक्शन नज़र नहीं आई। इसके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने एक ही रेड कैंडल बनाई है जो कि एक डॉजी कैंडल थी। और आपको उस वक्त भी बोला गया था कि मार्केट अगर इस डॉजी को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन मार्केट नीचे नहीं आती है, इसको टेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मजीद बाय जा सकती है। अच्छा, अभी जो लास्ट कैंडल आज के दिन में क्लोज हुई है, अगर हम उसकी देखें ना, तो ये काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आपको शो हो रही होगी, एक बिग सेपरेट के साथ। सेपरेट मीन्स एक बिग बॉडी के साथ जो है आपको एक रेड कैंडल शो हो रही है, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 ईयर के गैप के बाद बनाई है। बट इस कैंडल को भी अगर देखा जाए तो ये सेलर्स के लिए कोई इतनी ज़्यादा खास कैंडल नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट ने अगर जो काफ़ी अच्छी सेलिंग कैंडल दे दी तो मीन्स के मार्केट अगर इस प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल का स्प्रेड है इसके नीचे क्लोजिंग देती तो ये काफ़ी अच्छी एक कैंडल बन जाती, बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल को इंगुल्फ कर देना था और उसके बाद जो है ना यहाँ से सेलिंग मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जानी थी और मार्केट ने कम से कम भी अपने इस लेवल तक जाना था। तो जो इसने अपनी डोजी प्रीवियस दी हुई है, एक छोटा सा डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ तक मार्केट जा सकती थी। बट मार्केट ने क्लोजिंग जो है ना वो प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर दी है। और लो के ऊपर देने का भी इतना खास कोई वो नहीं है कि मार्केट दे सकती है, बट इसके बावजूद भी नीचे जा सकती है। बट ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर तो मार्केट इसके नीचे देती जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी। अच्छा, तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, अगर आप इसके नीचे की साइड के विग देखते हैं तो ये आपको काफ़ी बड़ी रिजेक्शन नज़र आ रही है।
और एग्जैक्टली रिजेक्शन कहाँ से मिली है, जो आपको लेवल दिया गया था कि मार्केट अगर नीचे आती है तो अपने फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करेगी और फिलअप करके अगेन आपको बाय साइड की तरफ काफ़ी एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकती है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने फेयर वैल्यू गैप को फिलअप किया, फिलअप करने के बाद जो है ना आपको काफ़ी बड़ी एक रिजेक्शन दे दी। और ये जो रिजेक्शन है ना, ये एक थोड़ा सा मसला है सेलर्स के लिए, बिकॉज एक जो है डाउन साइड पे काफ़ी बड़ी विग आपको देखने को मिल रही है। बट स्टिल मार्केट का अगर क्या सिनेरियो है, अगर वो बात की जाए, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अरसे के बाद जो है इतनी बड़ी एक कैंडल दी है, मीन्स के एक बिग स्प्रेड के साथ रेड कैंडल दी है, तो हम इसको एक रिजेक्शन लेंगे सेल के लिए। बिकॉज अगर आप प्रीवियस टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो आपको किसी भी किस्म की रेड कैंडल नज़र नहीं आ रही, जो आपको शो हो रहा होगा कि मार्केट जो है गो स्ट्रेट जो है अप की साइड पर गई है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म की रिजेक्शन नहीं है। और ये एक फर्स्ट कैंडल है जो एक रेड बनी है एक बिग स्प्रेड के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट ने कुछ ना कुछ हमें सेल की साइड में मूव दी है। और जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करती तो हम यहां से कुछ ना कुछ सेलिंग जो है कंसीडर कर सकते हैं। बट ये मंथली टाइम फ्रेम है, जाहिर है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वीकली एनालिसिस है, तो वीकली, डेली या H4 के हिसाब से जो है हम एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये एक मंथ का टाइम फ्रेम है और मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 4 से 5 वीक आने हैं और हमने वीक के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना है। और जब तक लास्ट वीक आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट ने मजीद नीचे जाना है या मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है। बट सिंपल एक चीज़ यही है कि मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट को हम डाउन साइड पर देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट कर देती है तो देन मार्केट अगेन बाय में इंटर हो जाएगी। अच्छा, अगर मंथ वीकली के टाइम फ्रेम में जाएं और वीकली के अंदर देखें, तो वीकली के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वीकली में अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ना सेम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अप की तरफ जो है बाय साइड की तरफ मूवमेंट दी है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको एग्रेसिव बाय साइड में मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिसके दरमियान में आपको थोड़ी थोड़ी रिजेक्शंस नज़र आई हैं, बट मार्केट ने उन रिजेक्शंस को ज़्यादा फॉलो अप नहीं किया। बट जो मार्केट ने प्रीवियस वीक्स में जो रिजेक्शन दी है ना, ये वाली, ये अगर आप नोट करते हैं तो ये जो प्रीवियस जितनी भी रिजेक्शन थी उनसे सबसे बड़ी है। बट एक छोटा सा जो मसला है यहाँ पे, अगर हम उसको डिस्कस करें, तो मार्केट ने ये भी जो रिजेक्शन है ना, ये एग्जैक्टली अपने उसी फेयर वैल्यू गैप तक दी है जो कि हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर मीन्स कि अपने पेंडिंग ऑर्डर्स उसने एग्जीक्यूट किए और पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद काफ़ी एग्रेसिव ना आपको बाय देखने को मिली है। तो वीकली के अंदर सेलर्स के लिए थोड़ी सी जो है यहाँ पे मुश्किल है, बिकॉज मार्केट ने ना ये अपनी जो प्रीवियस रेड कैंडल है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ा एक स्प्रेड के साथ रेड कैंडल बनी है, काफ़ी बड़ी बॉडी है और मीन्स के काफ़ी अच्छा एक सेल का साइन था। बट मार्केट ने नेक्स्ट वीक ही एक काफ़ी एग्रेसिव बाय की कैंडल बना दी। और अगर आप जो है वीकली के हिसाब से मीन्स के रेड कैंडल के हिसाब से बाय को देखते हैं ना, तो बाय की कैंडल मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूँ तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फुल्ली मारू बोजू ये मार्केट ने कैंडल बनाई हुई है बाय की, जिसने प्रीवियस कैंडल को इंगुल्फ किया। मीन्स के इस इंगुल्फिंग के अंदर एक डबल पावर है। मार्केट जो है यहाँ से अगर बूम होती है तो मार्केट न्यू हाई भी लगा सकती है। बट स्टिल मैंने आपको पहले भी बोला कि जब तक मार्केट जो है ना, बिकॉज मार्केट के काफ़ी अरसे के बाद इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल रही है और प्रीवियस अगर आप छोटे प्रीवियस टाइम फ्रेम्स में देखते हैं ना, प्रीवियस हिस्ट्री में देखते हैं तो मार्केट के बहुत ज़्यादा जो डिमांड जोन है, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं लेवल्स हैं, वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए पड़े। तो मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छा ये वाला चांस है, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दी है और साथ US इलेक्शंस की वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी होने की वजह से मार्केट के पास काफ़ी अच्छी रिजेक्शन के साथ एक चांस है कि मार्केट जो है ना, अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल्स भी एग्जीक्यूट करने हैं तो मार्केट बड़े आराम से अपने लेवल्स एग्जीक्यूट करने आ सकती है। और मार्केट के लिए अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस लेवल एग्जीक्यूट करने हैं तो मैं आपको 2 लेवल बता देता हूँ कि जब तक मार्केट अपने इस लेवल को जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको डाउन साइड पर ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट ज़्यादा सेल नहीं जाएगी। और अदरवाइज जब तक मार्केट अपने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं करती तब तक हम ज़्यादा बाय भी नहीं देख सकते। इसकी वजह क्या है, बाय के साइड पे क्यों नहीं देख सकते, बिकॉज मार्केट ने ना जो अपनी सेल साइड की मूव दी है वो एक रिजेक्शन कैंडल के साथ है। आपको सबसे ऊपर जो कैंडल नजर आ रही है ये एक डोजी कैंडल है, एक हाई वीक कैंडल है और एक वीक कैंडल के साथ जो है मार्केट ने रिजेक्शन दी है और जिसके बाद हमें काफ़ी एग्रेसिव सेल के साइड पे मूव देखने को मिली है। तो इसका मतलब सेम क्या है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छी ऊपर से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद हमें काफ़ी एग्रेसिव डाउन साइड की तरफ मूव दी है, जिसका मतलब ये है कि सिंपल सा मार्केट जब तक अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करती हम बाय नहीं देखेंगे और जब तक इस
लो को ब्रेकआउट नहीं करती हम सेल नहीं देखेंगे। तो मीन्स जब तक मार्केट रेंज में है हम रेंज के अंदर बाय सेल करते रहेंगे और जिस साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड पे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल सी एक ये चीज़ है। बट अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट के पास जो सबसे बेस्ट लेवल है वो 2400 के राउंड अबाउट है, 2410 के राउंड अबाउट, और इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो 2300 के राउंड अबाउट बनता है। तो मार्केट अगर इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो मार्केट 2410 के राउंड अबाउट बड़े आराम से आ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट होगी। अच्छा, तो ये था वीकली एनालिसिस। अगर हम डेली में चलते हैं तो डेली के अंदर जो है ना पूरा सिनेरियो ही आपको चेंज नज़र आएगा, बिकॉज वीकली के अंदर जहां हमें जो है एक बुलिश इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है, वहीं अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं ना तो आपको यहाँ पे उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है ना एक बेरिश इंगुल्फिन देखने को मिल रहा है। मीन्स के मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करने के मूड में है और यहाँ पे आपको सिंबल जी जो है ट्रैपिंग नज़र आ रही है। बट एग्जैक्टली सेम मैं अगर डेली के हिसाब से देखा जाए ना तो डेली के हिसाब से मार्केट काफ़ी अच्छी जो है ना वो सेलिंग में है। और उसकी वजह क्या है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना मार्केट ने इस लेवल के ऊपर अपना एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का जो प्रीवियस मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना मार्केट ने वो भी कर दिया है। मींस कि आपको दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुके हैं और एग्जैक्टली जो है अगर हम इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट जो है एग्जैक्टली अपने क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट जोन तक गई है और रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब एक न्यू लो की तरफ जा सकती है। और लो की तरफ जाने के लिए मार्केट का जो कंफर्मेशन कैंडल्स चाहिए वो भी मार्केट ने अब एग्जैक्टली जो है अपने ब्रेकर ब्लॉक जोन के ऊपर दे दिए। मीन्स कि अपने एक ब्रेकर ब्लॉक जोन के ऊपर मार्केट ने अपना क्या कहते हैं एक बेरिश इंगुल्फिन दिया है। मीन्स कि एक काफ़ी अच्छी रिजेक्शन दी है, जिसका मतलब ये है कि इस बेरिश इंगुल्फिन के रीटेस्ट जोन के ऊपर जो है हम सेल उठा सकते हैं। और सेल हम कहाँ तक उठा सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो हमारा न्यू लो जो है ऑलमोस्ट 2450 का राउंड अबाउट बड़े आराम से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेली का एनालिसिस है। अगर आप डेली में एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप सा बनाया हुआ था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीक्स में भी जो है आपके साथ डिस्कस किया था। और हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद मार्केट ने जैसे ही अपनी नेकलाइन ब्रेकआउट की, नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अपना प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक और नेकलाइन को रीटेस्ट किया और वहाँ से आपको काफ़ी एग्रेसिव जो है सेल देखने को मिली थी। तो अगर एग्जैक्टली अगर आप ये आगे मार्केट की हिस्ट्री देखते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली अगेन कहाँ पे आई है, उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आई है। मीन्स के मार्केट ने जो मार्केट का ये जो जोन था ये एक न्यू लोअर हाई का जोन था और मार्केट ने अपना न्यू लोअर हाई का जो जोन है वो ब्रेकआउट नहीं किया। अगर मैं चार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं कि मार्केट का ये जो न्यू मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ तक मार्केट जो है हायर हाई एंड हायर लो लगाती हुई मूव कर रही थी। बट जैसे ही मार्केट ने अपना माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उसका मतलब क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और मार्केट इस वक्त लोअर लो लोअर हाई लगाती हुई मूव कर रही है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने जो अपना प्रीवियस लोअर हाई है उसको अपर साइड पर ब्रेकआउट नहीं किया और एग्जैक्टली वहाँ से लिक्विडिटी लेके जो है डाउन साइड काफ़ी एग्रेसिव मूव देती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ऐसे ही मूव देती रही तो इस इंगुल्फिन जोन से अगर मैं ड्राइंग्स रिमूव कर दूं तो इस इंगुल्फिन जोन से मार्केट ने जैसे आपके सामने है कि मार्केट ने एग्जैक्टली अपने इंगुल्फिन को टेस्ट किया है और इस इंगुल्फिन जोन से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मार्केट एक न्यू लोअर लो भी लगा सकती है। बट एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका फर्स्ट टारगेट प्रीवियस लो ही होगा। जब तक ये लो ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट मजीद नीचे नहीं जाएगी और मार्केट ज़्यादातर रेंज में ही रहेगी। बट जैसे ही मार्केट यहाँ से लो ब्रेकआउट करती है तो मार्केट उसके बाद एक प्योर सेल में इंटर हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज़ दिखाऊं जो कि मैंने अभी सुबह ही नोट आउट की है, तो मार्केट ने ना यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी ना ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डेली के टाइम फ्रेम में, मीन्स के एक बड़ा टाइम फ्रेम है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करती नजर आ रही है। ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने 4 टच जो है इस ट्रेंड लाइन पे दे दिए हैं। इसका मतलब क्या है, 4 टच होने के बाद इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो समझाऊं तो मार्केट को अगर आप यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट जब भी अपनी ट्रेंड लाइन से रिबाउंस होती है, मीन्स के ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन लेती है, तो मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद एक न्यू हाई लगाती है।
तो अगर आप सेम सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना जो है ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, बट मार्केट अपना एक न्यू हाई लगाने में नाकाम हो गई है। बिकॉज मार्केट के अगर आप इस टच को और प्रीवियस टच को देखते हैं ना, इसके बीच बहुत ज़्यादा गैप है। मार्केट ने इसके बीच ही बहुत ज़्यादा बाय साइड पे मूवमेंट दे दी थी। तो अगर आप इसी हिसाब से देखते हैं तो मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को टच किया, और टच करने के बाद मार्केट को जो है टेक्निकली एक न्यू हाई लगाना चाहिए था, और मार्केट ने अपना न्यू हाई नहीं लगाया। मींस के मार्केट अपना न्यू हाई नहीं लगा पाई, और मार्केट एग्जैक्ट जो अपना प्रीवियस लोअर हाई का जोन है वहां से रिट्रेस करती है, अगेन डाउन साइड पे आती है, मूव कर रही है। तो एग्जैक्टली इसका सेम मतलब यही हो सकता है कि मार्केट जो है इस वक्त अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के मूड में है, और ये डेली के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ये याद रखिएगा। और अगर मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो आपके पास बहुत अच्छी कंफर्मेशन है सेल के लिए। मार्केट जो एग्जैक्टली अपने प्रीवियस जो इसका फर्स्ट वेव जोन बनता है ट्रेंड लाइन का, वहां तक आएगी। यहां से आपको कुछ ना कुछ बाय में मूवमेंट देखने को मिल सकती है इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट तक, और जैसे ही मार्केट अगर रीटेस्ट से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट बड़े आराम से जो है आपको 2470 या 2450 के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप अपनी कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको अगेन समझाऊं कि मार्केट अगर डाउन साइड अगेन आती है तो मार्केट फर्स्ट इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा जो है आपको रिजेक्शन देना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है ना तो आप इसके रीटेस्ट पे सेल उठाएंगे, और आपका जो फर्स्ट टारगेट है एग्जैक्टली यही जोन होगा जहां से मार्केट ने पहले ही आपको नजर आ रहा होगा लिक्विडिटी गेन की है। ये लिक्विडिटी जोन जो है आपका फर्स्ट जोन होगा, यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ आपको बाय में मूवमेंट दे सकती है, क्या पता अपनी ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट करने जा सकती है। और जैसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट एक प्योर रीटेस्ट हो जाता है तो वहां से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो याद रखिएगा एक न्यू लोअर लो जो है वो मस्ट हो जाएगा, और मार्केट जो है एक न्यू लोअर लो की तरफ जाएगी जो कि ऑलमोस्ट 2450 से 2470 की तरफ बनता है। तो ये था हमारा डेली का एनालिसिस, और डेली के एनालिसिस को अब हम डेल करते हैं और चलते हैं अपने 4H की तरफ। और 4H में अगर आप देखा जाए तो वीकली एनालिसिस है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ 4H के हिसाब से तो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सेम एग्जैक्टली मार्केट ने डेली के एनालिसिस वाला काम किया जो कि हमने डेली के अंदर किया है। मार्केट ने क्या किया 4H के अंदर मार्केट ने पहले अपने माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए, और एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने अपने सप्लाई जोन क्रिएट किए हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मार्केट ने ये सप्लाई जोन क्रिएट किया है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, मीन्स के जो इसकी नेक लाइन थी एक, ये जो स्पॉट जोन बनाया हुआ था, मार्केट ने स्पॉट जोन को और अपने जो सप्लाई जोन है उसको रीटेस्ट किया है, और सप्लाई जोन को उठाते ही मार्केट एग्जैक्टली डाउन साइड की तरफ काफी एग्रेसिव मूव दिया। और इसी मूव में अगर आप नोट आउट करें तो आपको जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना मार्केट ने वो भी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है, और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट जो है अपनी रिट्रेसमेंट लेने गई है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो है एग्जैक्टली मार्केट को एक न्यू लोअर लो लगाना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो हमने D1 के अंदर एनालाइज किया था, मार्केट 4H के अंदर भी सेम पैटर्न ही बनाती नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम फिबोनाची भी ड्रॉ करें तो फिबोनाची में भी आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कहां से ली है। मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट गोल्डन जोन के राउंड अबाउट ली है। अगर हम डेली के अंदर भी फिबोनाची को देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मार्केट ने जो अपने गोल्डन जोन है ना वहां से लिक्विडिटी हंट की है। फिबोनाची के अंदर से 0.6 का जो गोल्डन जोन है मार्केट ने पहले इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, लोगों की लिक्विडिटी ली गई है, और साथ ही नेक्स्ट कैंडल के साथ अगेन ब्रेक इन हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर अपने जो है गोल्डन जोन से रिट्रेसमेंट ले रही है तो मार्केट अपना एक न्यू लोअर लो बड़े आराम से लगा सकती है। अच्छा, तो अगर मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक ट्रेड दूं तो उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम जो H1 के अंदर अगर जाकर देखें तो H1 के अंदर आपको एक और न्यू चीज़ नज़र आएगी जो आप अपनी कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप H1 में देखते हैं ना तो H1 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर दूं तो लास्ट जो फ्राइडे हमारा गुजरा है, मीन्स के जो मार्केट क्लोजिंग डे था उसके अंदर हमने एक सेल दी हुई थी। उस सेल की क्या वजह थी, अगर हम उस सेल की वजह को देखें तो मार्केट ने ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक हार्मोनिक पैटर्न्स बनाया हुआ था, जिसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप फ्री वाले के अंदर भी और VIP ग्रुप के अंदर भी दोनों के अंदर अपलोड किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो एग्जैक्टली मार्केट ने ये वाला हार्मोनिक पैटर्न जो कि दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर मैंने आपके अपलोड करके दिया था, जिसके ऊपर हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी। तो अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट ने बड़ा प्यारा सा ना अपना एक हार्मोनिक पैटर्न क्रिएट किया हुआ था। अगर मैं आपको अगेन ड्रॉ करके दिखाऊं तो जी, तो ये अगर आप देखते हैं
तो मार्केट ने यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न मींस कि अपना एक ABCD पैटर्न जो है क्रिएट किया हुआ था, जिसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है सेल के लिए जो कि मार्केट ने ड्रॉ किया होता है। इसका मतलब क्या था कि मार्केट जो है ना इस पैटर्न के हिसाब से बड़े आराम से अपने ये वाला जो इसने एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक को इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है रीटेस्ट करने डाउन साइड आ सकती है। तो अगर आप इसी हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से देखते हैं ना, तो मार्केट को मिनिमम अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के राउंड अबाउट जो है आना चाहिए। अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ आउट कर दूं तो इस हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से मार्केट को अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए। और फिलहाल हम अपना पैटर्न डेल कर देते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए जो मार्केट का एग्जैक्टली हार्मोनिक पैटर्न का हाई था ना, उस हाई पे मार्केट ने एक पैटर्न न्यू भी ड्रॉ आउट किया। अगर आप में से काफ़ी लोग पहचान गए होंगे जो कि VIP ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में है, मार्केट ने एग्जैक्टली अपने जो हार्मोनिक पैटर्न का हाई है वहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न ड्रॉ आउट किया। और डबल टॉप बनाने के बाद जो है एग्जैक्टली अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ ना M30 में आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ये डबल टॉप है। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है और डबल टॉप बनाने के बाद जो मार्केट की नेक लाइन है ना, मार्केट ने एग्जैक्टली अपनी उस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया। अगर मैं नेक लाइन भी आपको ड्रॉ आउट कर दूँ तो ये मार्केट की नेक लाइन थी। ये मार्केट ने डबल टॉप बनाया अपनी नेक लाइन से पहले और नेक लाइन को जो है डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। और जैसे ही मार्केट ने नेकलाइन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया, इसका मतलब जाहिर है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, या तो अपनी नेकलाइन को रीटेस्ट करके डाउन साइड गिरेगी, अदरवाइज नेकलाइन के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन पड़ा होगा तो डिमांड जोन को रीटेस्ट करके मार्केट जो है डाउन साइड फॉल आउट करेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट के अंदर जो M30 का टाइम फ्रेम है, M30 के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना ये वाला डिमांड जोन नजर आ रहा है, जो कि एक रेंजिंग जोन है। मार्केट ने एग्जैक्टली अपने रेंजिंग जोन को रीटेस्ट किया और डिमांड जोन को सप्लाई जोन को पकड़ने के बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव मूव दी और प्रीवियस जो लो है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो एग्जैक्टली अगर आप इसी के हिसाब से भी चलते हैं ना, अपने डबल टॉप के हिसाब से, या जो आपका हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ था अपने हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी आप चलते हैं, तो मार्केट को मिनिमम अपने इस लेवल तक आना चाहिए। बिकॉज मार्केट का जो डबल टॉप है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और डबल टॉप पैटर्न जो है वो हमेशा अपना 100% जो रिस्पेक्ट जोन है उसको लाजमी कवर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है मार्केट को काफ़ी आसानी से इस जो जोन तक है यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक और चीज़ है कि मार्केट अगर अपने इस जोन को रिस्पेक्ट करने डाउन साइड फॉल करती है ना, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी। अगर मैं आपको वापस H1 में लेके चलूँ तो H1 में आप देखेंगे कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक काफ़ी अच्छी सी जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा रिस्पेक्ट की है। अगर हम इसको जो है नोट करते हैं, मार्केट ने 5 से 6 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट किया और एग्जैक्टली जो है जो अगर मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने आती है तो उसका मतलब क्या होगा कि मार्केट की ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये ब्रेकआउट हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, यहाँ से आप वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी और जैसे ही रीटेस्ट कंप्लीट होता है यहाँ से अगेन जो है आप अपनी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर रिजेक्शन देती है तो मार्केट बड़े आराम से आपको प्रीवियस लो मींस के 2616 के राउंड अबाउट देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर आपने जो है मार्केट में ट्रेड एंटर करनी है और अगर बाय की करनी है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और अगर सेल की करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी आपको जो है अभी इसी में डिस्कस कर देते हैं। आप वेट करेंगे मार्केट में, अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट जाएगी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए। सही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर मार्केट टेस्ट करती है तो यहाँ से आप वेट करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का, मींस के ट्रेंड लाइन का मार्केट जब जैसे ही रीटेस्ट करेगी और यहाँ से आपको रिजेक्शन देगी। याद रखिएगा रिजेक्शन लाजमी देनी है, कोई भी इंगुल्फिन वगैरह आप देख सकते हैं, रिजेक्शन का वेट करेंगे और जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देगी तो आप अपनी ट्रेड जो है बड़े आराम से 2610 तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड्स होती हैं, एक दिन के हिसाब से होती हैं। बाकी जो ट्रेड्स हैं वो आपने H4 या D1 के हिसाब से एग्जीक्यूट करनी होती है, जो कि मैंने आपको समझा दी है। बिकॉज नीचे जो है ना हमारे D1 की भी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बोला था इस ट्रेंड लाइन पे आती है थोड़ी सी आपको रिजेक्शन देगी और रीटेस्ट करके डाउन साइड फॉल आउट कर सकती है। तो बट ये जो आपको लास्ट में मैं एंट्री देता हूँ ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है, मीन्स कि एक आध दिन में ये एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। वीकली के हिसाब से आप बड़े टाइम फ्रेम की ही एंट्री देखेंगे। अच्छा, अगर आपने बाय उठाना है, बाय के लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मार्केट अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करती आप यहाँ से बाय नहीं उठा सकते। बिकॉज अगर आपने
सेफ बाय उठानी है ना, तो सेफ बाय यही होगी कि आप वेट करें H1 के अंदर। H1 के अंदर जैसे ही मार्केट अपने डबल टॉप का पैटर्न बाय साइड पे अगर ब्रेकआउट करती है तो देन आप बाय उठाएंगे, और बाय अगर आप उठाते हैं तो आपका जो फर्स्ट लेवल है वो आप एग्जैक्टली अपने इस लेवल तक रख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये सेम जोन है जो कि हमने D1 के अंदर और H4 के अंदर निकाला था, जहां पे मार्केट ने जो है अपना प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक और जो अपना प्रीवियस लोअर हाई है उसको रीटेस्ट करके डाउन साइड फॉल किया था। तो आप एग्जैक्टली अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक रख सकते हैं, और यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन दे तो मजीद आप डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेल उठानी है, अगर आपने सेफ सेल उठानी है तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, और जैसे ही मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है तो आप इसके रीटेस्ट पे जो है सेल उठाएंगे, और सेल का जो लेवल है, सेल का जो टारगेट है वो 2610 के राउंड अबाउट आप रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बाय की तरफ देखना चाहते हैं और सेफ बाय देखनी है तो सेफ बाय के लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा अपनी ये वाले जो लेवल है इसका अपसाइड पे ब्रेकआउट करने का, और मार्केट जैसे ही इसको अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय उठा सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आप अपना 200-150 पिप्स जो है आराम से गेन कर सकते हैं, जो कि 2685 के राउंड अबाउट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। और जाते जाते मैं आपको अगर एक और चीज़ बता दूं कि जो भाई एग्रेसिव मूव लेना चाहते हैं ना, तो एग्रेसिव मूव मींस के सेल के अंदर या बाय के अंदर, तो एग्रेसिव मूव आपको यही मिल सकती है बिकॉज मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लो है ना उसको ब्रेकआउट किया है, मींस के प्रीवियस लो ब्रेकआउट किया है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो या तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप से अगर आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो ये आप यहाँ से एक एग्रेसिव मूव ले सकते हैं डाउन साइड की, और आप वेट करेंगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है और इसका रीटेस्ट करती है तो यहाँ से मजीद लेयर्स ऐड कर सकते हैं, और डाउन साइड तक जो है आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जहां तक आपको लेवल दिया गया है। तो लेकिन ये जो ट्रेड है ना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगी, और जो आपको पहले ट्रेड्स दी गई हैं ये थोड़ी सी सेफ है, तो जिनकी इक्विटी थोड़ी है वो रिस्की ट्रेड ना लीजिएगा, और वो जो है अपनी सेफ ट्रेड के लिए वेट करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे जो है ना अपना एक डिमांड जोन भी ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट एग्जैक्टली अपने इस वाले फेयर वैल्यू गैप के करीब अगर आपको मिलती है, तो अगर आपने एग्रेसिव मूव लेनी है तो देन आप यहाँ से भी सेल उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।